तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। रूस की जानिब से यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के ऐलान के पेश नजर वहां फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा को लाने के लिए एयर इंडिया की खुसूसी परवाज को यूक्रेन की जानिब से शहरी परवाजों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद करने के बाद वापस बुला लिया गया है। एयर इंडिया के कहलकार ने कहा कि यूक्रेन की परवाज को वापस बुला लिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों खासतौर पर यूक्रेन से तलबा को वापस लाने के लिए आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। एयर इंडिया ने रूस को और यूक्रेन के दरमियान फौजी तसादुम के तनाजुर में हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए यूक्रेन के लिए 3 खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान किया था। इसी दौरान यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की खुसूसी परवाज 182 हिंदुस्तानियों के साथ जुमेरात को यूक्रेन से दिल्ली पहुंची। बताया जाता है कि कई हजार हिंदुस्तानी तलबा अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा है। यूक्रेन के डोंबास इलाके में रूस के खुसूसी फौजी प्रोग्राम शुरू करने के ऐलान के बाद हिंदुस्तान ने जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा कौंसिल में रूस और यूक्रेन से फौरी जंग की तेजी को कम करने और ऐसे किसी भी कदम से बचने की अपील की है जिससे हालात बदतर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा टीएस त्रिमूर्ति ने सलामती कौंसिल की एक हंगामी मीटिंग से खिताब करते हुए रूस और यूक्रेन में हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अगर हालात संभाले नहीं गए तो खिते का अमन और सलामती तबाह हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब 2 दिन पहले सलामती कौंसिल की मीटिंग हुई थी तब हिंदुस्तान ने तनाव को फौरी तौर पर कम करने की अपील की थी और हालात से मुताल्लिक सभी मसलों को हल करने के लिए मुसलसल और मरकूज सिफारत पर जोर दिया था। Urgent de-escalation of tensions and emphasized on sustained and focused diplomacy to address all issues concerning the situation. However, we note with regret that the calls of the international community to give time to the recent initiatives undertaken by parties to diffuse tensions were not heeded too. The situation is in danger of spiraling into a major crisis. We express our deep concern over the developments which, if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जुमेरात के सुबह एक मुश्तबा ड्रोन की सरगर्मी देखते हुए उसको वापस भगाया। बताया जाता है कि बीएसएफ एहलकारों ने आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जब्बाल और बकरम चौकी के दरमियान जुमेरात की सुबह चमकती हुई रोशनी देखी। उन्होंने कहा कि इस रोशनी को देखते ही वहां तैनात फौजी जवानों ने इसकी तरफ 10-12 गोलियां चलाई, जिसके बाद वो चमकती हुई शय वापस चली गई। उनका कहना था कि इस वाक़े के बाद फौज ने इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज कहा कि उसके दूसरे कमरी मिशन चंद्रयान-2 ने इस साल जनवरी में ज्यादा शिद्दत वाले शमसी शोलों की वजह से सोलार प्रोटोन इवेंट का पता लगा लिया है। बड़े एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ऑन बोर्ड चंद्रयान-2 ऑर्बिटर M5.5 क्लास सोलर फ्लेयर की वजह से सोलर प्रोटोन इवेंट का पता चला, जो 20 जनवरी को हुआ था। 18 जनवरी को एक M1.5 क्लास सोलर फ्लेयर की वजह से क्लास इंस्ट्रूमेंट ने चांद के पास से गुजरते हुए सीएमई का पता लगा लिया था। सीएमई तकरीबन 1000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करता है और उसको जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं। GOES सैटेलाइट ने इस इवेंट का सिग्नेचर मिस कर दिया क्योंकि जमीन का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह के इवेंट से कोच फराहम करता है। तहम इस इवेंट को चंद्रयान-2 के जरिए रिकॉर्ड कर लिया गया। आइंदा 30 मार्च को
इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में होने वाले उर्दू सहाफत के 200 साला जश्न का इफ्तिताह साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी करेंगे। ये इत्तला आज यहाँ कमेटी के कन्वीनर सीनियर सहाफी मासूम मुरादाबादी ने दी। उन्होंने बताया कि इस बावकार तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क भर से सरकर्दा उर्दू सहाफियों को मदऊ किया गया है। इस मौके पर उर्दू सहाफत की लाजवाल कुर्बानियों पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी और मुल्क के चुनिंदा उर्दू सहाफियों को कारनामे हयात अवार्ड पेश किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे सहाफत के सरबराह प्रोफेसर शाफे क़ुदवाई कुलैदी खुतबा पेश करेंगे। इस मौके पर एक यादगारी मुजल्ला भी शाया किया जाएगा जिसमें उर्दू सहाफत के माजी, हाल और मुस्तकबिल का अहाता किया जाएगा, जिसकी तरतीब और तदवीन की जिम्मेदारी मुमताज सहाफी सुहेल अंजुम को सौंपी गई है। वाज़ेह है कि उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा 27 मार्च 1822 को कोलकाता से शाया हुआ था। इस एतबार से उर्दू सहाफत अपने क़याम के 200 साल मुकम्मल करने जा रही है और इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबात मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत की तारीख लाजवाल कुर्बानियों और जद्दोजहद से इबारत है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहली कुर्बानी उर्दू सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर ने दी, जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 की जंग आज़ादी की जुर्रतमंदाना रिपोर्टिंग की पादाश में तोप के दहाने पर रखकर उड़ा दिया। उर्दू सहाफत की 200 साल तकरीबात को मनाने का मकसद इन अज़ीमुश्शान कुर्बानियों को याद करना है जो उर्दू सहाफियों ने इस मुल्क की आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान की तामीर और तश्कील में दी है। यह अवार्ड उन बुजुर्ग उर्दू सहाफियों को बसद एहतराम पेश किए जाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगियां उर्दू सहाफत को परवान चढ़ाने में गुजारी हैं। उन्होंने कहा कि जश्न मनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। इस सिलसिले में तश्कील दी गई उर्दू सहाफत 200 साल तकरीबात कमेटी की पहली तकरीब आइंदा 30 मार्च 2022 को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में मुनक्किद होगी। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी जबानों के अदीब बराबर है, इसलिए उनको दी जाने वाली एजाजी रकम भी एक जैसी होनी चाहिए। हरियाणा की साहित्य अकेडमी के लिए इनामी रकम के हवाले से यकसा फार्मूला बनाया जाए। हरियाणा की 4 साहित्य अकेडमियां अदब के मैदान में अलग अलग इनामी रकम दे रही हैं। वज़ीर आला जुमेरात को टैगोर थिएटर में हरियाणा साहित्य प्रो के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने हरियाणा संस्कृत अकेडमी और पंजाबी साहित्य अकेडमी की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और उर्दू जबानों के 138 अदीबों को एजाज से नवाजा। यह अवार्ड हरियाणा संस्कृत अकेडमी, हरियाणा ग्रंथ अकेडमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी, हरियाणा उर्दू अकेडमी के तहत दिया गया। वज़ीर आला चारों अकेडमियों के सदर हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा अदीबों का किरदार रहा है। यहां बाबू बालमुकुंद गुप्ता, हौली पनीपति, दादा लक्ष्मी चंद्र और बाबा फरीद जैसे अदीब पैदा हुए। इन अदीबों की जाय पैदाइश पर अदब के नुक्ते नजर से काम करने की जरूरत है। मणिपुर के खराई असेंबली हल्के के खराई कोनसम लिकाई में जुमेरात को नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लेतुंजाम जियानंद की रिहाइशगाह के करीब एक बम धमाका हुआ। पुलिस का कहना है कि इलाके में दस्तयाब सीसीटीवी तस्वीर की छानबीन की जा रही है। पुलिस का शुबा है कि 2 पहिए गाड़ी में आने वाले किसी ने बम फेंका है। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन के दारुलहुकूमत कैफ और दीगर मुकामात पर जुमेरात की सुबह कई धमाके हुए। ये बात जुमेरात को मीडिया रिपोर्ट में बताई गई। यूक्रेन की इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन एजेंसी के मुताबिक यह धमाका कैफ में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे हुए। कम अज कम 4 धमाके डोनेत्स्क के इलाके करमातोर्स्क में हुए। इसके अलावा ओडेसा, खार्किव, बेर्डियांस्क, बोरसिपल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैफ शहर के वस्त में वाक़ सेंट माइकल कैथेड्रल के करीब रिपोर्टिंग करने वाले नुमाइंदों को धमाके की वजह से काम में खलल पड़ा। यूक्रेन के कानून साजों ने रूस के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान 24 फरवरी से मुल्क भर में हंगामी हालात नाफिज करने के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तजवीज को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट के प्रेस सर्विस से इत्तला दी। हंगामी हालात जुमेरात से 30 दिनों के लिए नाफिजुल अमल रहेंगे। हालांकि ये लुहानस्क और डोनेट्स्क के तनाज़ात से मुतासिर इलाकों में नाफिज नहीं होगी। यूक्रेन के इलाकों में हंगामी हालात नाफिज करने के कानून की 450 नशिस्त माली पार्लियामेंट में 335 कानून साजों ने हिमायत की। उस वक्त डोनेट्स्क और लुहानस्क मुश्तरका फौजी ऑपरेशन जारी है। यहां पहले से ही खुसूसी अमन अमान नाफिज है। इंटरफेक्स यूक्रेन न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के 22 इलाकों में हंगामी हालात नाफिज करने का मकसद बड़े पैमाने पर इज्तिमात, मुजाहरों पर पाबंदी लगाना, मुतालिका हुक्काम को बताए बगैर फौजियों को रिहाइशगाहें तब्दील करने से रोकना और गलत मालूमात के फैलाव को रोकना है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलने का इम्कान है। इस दौरान लोगों और गाड़ियों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी होगी और जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। इस दौरान लोगों को इन जगहों से निकाला जाता रहेगा जहां
को खतरे का खदशा है। यूक्रेन की कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल ने यूक्रेन की सरहदों के करीब रूसी फौजियों की भारी तैनाती के पेश नजर पार्लियामेंट में मुल्कगीर हंगामी हालात की तजवीज पेश की है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जुमेरात को रूस पर मशरकी यूक्रेन में फौजी मुहिम चलाने के लिए एक सोची समझी जंग शुरू करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अमेरिका और उसके साथ मुत्तहिद हैं और फैसला कुन तरीके से जवाब देंगे और दुनिया भी रूस को जिम्मेदार ठहराएगी। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि वो हालात पर नजर रखेंगे और कल अपने G7 हम मनसबों के साथ मीटिंग करके रूस के खिलाफ आगे नतीजों का ऐलान करने के लिए अमेरिकी लोगों से खिताब करेंगे। बयान में कहा गया कि पूरी दुनिया की दुआएं आज रात यूक्रेन के लोगों के साथ हैं क्योंकि वो रूसी फौजी दस्तों के जरिए एक बेवजह और गैर मुनासिब हमले को झेल रहे हैं। रूसी सदर ने एक पहले से सोचे समझे मंसूबे के तहत जंग का इंतखाब किया है जो इंसानी तकलीफ और जिंदगी के लिए तबाहकुन साबित होगा। उन्होंने कहा इस हमले से होने वाली अमवात और तबाही के लिए सिर्फ रूस जिम्मेदार है और अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुत्तहिद और फैसला कुन तरीके से जवाब देंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले को अपने 5 साल दौर का अफसोसनाक तरीन लम्हा करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने व्लादिमीर पुतिन से फौज वापस बुलाने की अपील की है। बसूरत दीगर तबाहकुन असरात मुरत्तब होने का इंतबाह दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने सलामती कौंसिल के हंगामे इजलास के आगाज में रूसी सदर से फौरी अपील करते हुए कहा कि इंसानियत के नाम पर अपने फौजियों को रूस वापस बुलाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इंसानियत के नाम पर यूरोप में जंग शुरू होने न दें जो सदी के आगाज से अब तक की बदतरीन जंग हो सकती है जिसके नताइज सिर्फ यूक्रेन के लिए तबाहकुन नहीं बल्कि रूसी फेडरेशन के लिए भी अलमनाक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हम आलमी मईशत पर इस जंग के असरात के नताइज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यूक्रेन पर रूस की फौजी कार्रवाई के बाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने इल्जाम लगाया कि रूस डोनबॉस पर हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी कर रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ट्विटर पर कहा कि हमें यूक्रेन पर रूस के हमले की शदीद मजम्मत करनी है। इस हमले से लातादाद शहरियों की जानें खतरे में हैं। यह बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी है और नेटो के लिए संगीन खतरा है। नेटो मेंबरान का इजलास रूस के यूक्रेन पर हमले के पेश नजर होगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर कौमी सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया। डेली सबाह ने जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में यूक्रेन में बदलते हालात और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद एर्दोगान अपना बयान जारी करेंगे। यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फिजाई हुदूद को फौजी साजो सामान के इस्तेमाल से लाहक सिक्योरिटी खतरे के दरमियान सिविलियन तैयारों के लिए बंद कर दिया गया है। एविएशन के एक एहलकार ने जुमेरात को यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हथियारों और फौजी साजो सामान के इस्तेमाल की वजह से यूक्रेन की मगरबी सरहद के साथ साथ फिजाई हुदूद को सिविलियन तैयारों की परवाजों की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को यहां पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान का दौरा रूस एक ऐसे वक्त में हुआ जब उनका यूक्रेन के साथ तनाज़ा चल रहा है। खान का हवाई अड्डे पर रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा एगोमरोगोलोफ ने इस्तकबाल किया। इम्कान है कि वह आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इससे कबल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मार्च 1999 में और सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में मॉस्को का दौरा किया था। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने उनके मुल्क पर रूसी हमले को जारहियत की जंग का नाम दिया है और दुनिया भर के मुल्कों से रूस के खिलाफ पाबंदी लगाकर उसे अलग थलग करने की अपील की है। कुलेबा ने ट्वीट करके कहा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है जिसकी वजह से पुरअमन यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमले शुरू हो गए हैं। यह जारहियत की जंग है और यूक्रेन इस हमले से न सिर्फ निपटेगा बल्कि जीतेगा भी। उन्होंने दुनिया भर के मुल्कों में इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने की अपील करते हुए एक टू डू लिस्ट जारी करने को कहा है। इस लिस्ट में रूस पर अभी से सख्त पाबंदियां लगाए जाने और उसे हर तरह से अलग थलग किए जाने के अलावा यूक्रेन के लिए फौरी तौर पर फौजी मदद के साथ माली और इंसानी मदद मुहैया कराए जाने के इल्तिजाम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मिलकर पुतिन को रोक सकती है और ऐसा किया जाना चाहिए। दुनिया भर के मुल्कों को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया का मुस्तकबिल दांव पर लगा है।
ब्राजील के शहर पेट्रोपोलिस में एक हफ्ता कबल आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 204 हो गई है। हुक्काम ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक इमदादी कारकुन तोदे गिरने से मुतासरीन की तलाश में मिट्टी और मलबे की खुदाई जारी रखे हुए हैं। ताहम कम अज कम 51 अफराद ताहल लापता हैं। रियो डी जेनेरो के स्टेट फायर डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने बताया कि इलाके में तूफान की वजह से तलाश और बचाव की कोशिशें रोक दी गई हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लाइफ साइंसेज के शोबे में तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की के संग गामजन। बायो एशिया के 19वें एडिशन की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। नौजवान मंशियात के आदी बनकर जिंदगी को तारीख न बनाए। मंशियात के खात्मे से मुताल्लिक बेदारी सेमिनार से रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। रियासती वजीर फाइनेंस हुसैन हरीश राव ने हैदराबाद में नर्सरी मेले का किया इफ्तिताह। नेकलेस रोड पीपुल्स प्लाजा में 28 फरवरी तक जारी रहेगा मेला। मेले में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 120 स्टॉल्स किए गए कायम। मुश्किल तरीन हालात में भी अवामी फलाही स्कीमात को रोका नहीं गया। 7 सालों के तरक्याती इक़दाम से अवाम को वाकिफ करवाने पार्टी कारकुनों को के कविता की हिदायत। यूक्रेन में आंध्र प्रदेश के तकरीबन 300 तलबा फंस गए। तलबा में खौफ व हिरास। फंसे हुए तलबा में MBBS, इंजीनियरिंग और दीगर कोर्सेज के तलबा शामिल। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में धमाका। यूक्रेन में इमरजेंसी नाफिज। रूस की फौजी कार्रवाई पर अमेरिकी सदर और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने किया तशवीश का इजहार। यूक्रेन पर रूस की फौजी कार्रवाई, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग का इल्जाम। और उर्दू सहाफत के 200 साल जश्न का दिल्ली में 30 मार्च को होगा इनेकाद। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के हाथों होगा इफ्तिताह। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।